हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शहाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9 जो है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि सबसे पहला टॉपिक है इस यूनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। उस समय दो ग्रेट इवेंट्स हुए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। यूनाइटेड नेशन जो है वो सबसे बड़ी सरकारी संस्था है इंटरनेशनल लेवल की। तो सबसे पहले हम समझेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाने के क्या उद्देश्य थे। तो यूनाइटेड नेशन ने 21वीं सेंचुरी में गोल सेट किए। जैसे हम सारे स्टूडेंट्स का भी गोल होता है, जैसे हमारा गोल है JRF करना और आगे चल के PhD करना, ये हमारा गोल है। उसी तरह यूनाइटेड नेशन ने भी 8 गोल सेट किए। इन्हीं 8 गोल्स को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा गया, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम था जब हमें ज़रूरत थी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाने की। आपको पता भी होगा या नहीं पता है तो फिर जान लीजिए। 1992 में यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था रियो में। यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स साइन किए गए थे सितंबर 2000 में, और इन्हें बनाने के बाद अचीव भी तो करना था। तो इन्हें अचीव करने के लिए एक डेट फिक्स की गई, वो थी 2015। इसका ईयर था 2015। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे 2000 से 2015 तक के। ये 2000 में बने और इसे अचीव करना था 2015 तक। इसके अंदर 8 गोल्स थे। अब जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो सारे पॉइंट्स नोट करिएगा, ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें 18 टारगेट्स थे, 48 इंडिकेटर्स थे। जैसे किसी भी गोल्स में 3 इंडिकेटर्स होते हैं, या फिर 2 इंडिकेटर्स होते हैं। एक गोल्स के अंदर 3 या 2 इंडिकेटर्स रखे गए थे। इस तरह ये 48 इंडिकेटर्स हो गए थे। जैसे हमारे नेट के पेपर में 10 यूनिट्स है पेपर 1 में, तो हर यूनिट से कितने सारे टॉपिक हैं, हर यूनिट से बहुत सारे टॉपिक आते हैं। उसी तरह 10 यूनिट्स हमारी 10 टारगेट हो गई, ठीक है। और जो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं वो सारे इंडिकेटर्स हो गए। तो मतलब उन 8 गोल्स को अचीव करने के लिए इसमें 18 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर सेट किए गए। इन सब से होके हमें गुजरना पड़ा। 48 टारगेट्स, इंडिकेटर्स और 18 टारगेट से होकर गुजरना पड़ा इन 8 गोल को अचीव करने के लिए। कॉफी एनन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे कॉफी एनन। अब देखते हैं कि ये 8 गोल्स क्या क्या हैं। इसे आप स्टेप वाइज याद करिएगा, सीरियल वाइज याद करिएगा, और इसे कॉपी में भी आप सीरियल वाइज ही नोट करिएगा। जैसे जो फर्स्ट है और फिर उसके बाद सेकंड, ऐसे याद करना है। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है कौन सा गोल कौन से नंबर पे आया। इसी तरह पॉइंट्स को 1 बाय 1 नोट करिएगा। तो सबसे पहला गोल क्या है? सबसे पहला गोल है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। फिर सेकंड है, दूसरा है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। फिर थर्ड है टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फिर फोर्थ है टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी। फिर फिफ्थ है टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। फिर सिक्स है टू कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़। फिर सेवन्थ है टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फिर एट्थ है टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। हमारा फर्स्ट गोल है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो आपने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप, इन सब का मैप तो देखा ही होगा। तो इन सब में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ होगी, जिन्हें मुश्किल से महीनों में मतलब अच्छे से भरपेट खाना मिल पाता होगा? तो ऐसी कंट्री है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। वहाँ उन्हें मुश्किल से ही महीने में भरपेट भोजन मिल पाता है। उन्हें खाना 2 टाइम का तक नसीब नहीं होता, इतनी गरीबी वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो नहीं पाया है।
और क्योंकि हमने वहाँ पर बस खाली उसका यूज ही किया है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए वहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी है। आज से कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले हमारा देश भी बहुत सारी गरीबी से जूझा है, बहुत ज़्यादा गरीबी थी हमारे देश में भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इससे हम बाहर आ चुके हैं। तो यूनाइटेड नेशन को बनाने के पीछे यही वजह थी, जैसे कि अफ्रीका जैसी कंट्री है, उन सब की गरीबी को दूर भगाना, उन सब की वहाँ उसे पॉवर्टी फ्री करना उन कंट्री को, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ये गोल सेट किए। सेकंड गोल है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे इंडिया में 1947 में 11% लिटरेसी थी बस, इंडिया में 11% लिटरेसी थी बस खाली 1947 के टाइम पे। और आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन तक नसीब नहीं होती है, वहाँ 5th तक की शिक्षा नहीं मिल पाती है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब 5th तक की शिक्षा, तो वहाँ पर उसे 5th तक की शिक्षा तक नहीं मिल पाती है। तो यूनाइटेड नेशन ने उन कंट्री के लिए ये बनाया, ये गोल सेट किया ताकि वो भी कैपेबल हो सकें, शिक्षा मिल पाए उन्हें भी। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कम से कम इन्हें प्राइमरी एजुकेशन तो मिल पाए, इसीलिए ये वाला गोल सेट किया गया। अब नेक्स्ट है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वीमेन। आप सबको भी पता होगा और मुझे भी लगता है और ये माना भी जाता है कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन क्या होता है? गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन होता है टीचिंग। तो वैसे भी गर्ल्स तो हर मामले बहुत अच्छा टीच करती हैं, उन्हें लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा टीच करती हैं। गर्ल्स के लिए बेस्ट प्रोफेशन है टीचिंग। तो आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में ही कितनी ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है। इस गोल का मेन पर्पज़ यही था कि सबको समान दर्जा मिले, लड़की और लड़कों को सबको समान दर्जा मिले, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल सब बराबर होने चाहिए। और यहाँ पर वीमेन से एम्पावर भी किया जाएगा। इस गोल के अंदर ये भी सेट किया गया कि यहाँ पर वीमेन से एम्पावर भी किया जाएगा। अब नेक्स्ट है रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर। तो देखिए अफ्रीका में चाइल्ड मॉर्टेलिटी सबसे ज़्यादा है। तो पहले क्या होता था, हमारे यहाँ भी अगर 1000 बच्चे एक दिन में जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 45 की डेथ हो जाती थी। चाइल्ड मॉर्टेलिटी ज़्यादा क्यों हो रही है? इसका मेन कारण है भूखमरी। भूखमरी इसलिए क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो जॉब भी नहीं है। अब इंसान के पास कोई आय का स्रोत ही नहीं होगा तो वो भूखा ही मरेगा, और इसी कारण चाइल्ड मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा है। 5th है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मतलब जब महिलाओं की प्रेगनेंसी की कंडीशन होती थी तो उस समय उन्हें बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, उन्हें अच्छा खान पान चाहिए होता है। लेकिन जब उन्हें वो सब नहीं मिल पाता है, वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनके पास हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होते हैं, उतना पैसा ही नहीं होता है कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जा पाएँ, तो इस कारण बहुत सारी फीमेल्स को इस कंडीशन में आके अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। इस तरह ये मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण मैटरनल हेल्थ बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अच्छी हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इस कारण ही महिलाओं का जो डेथ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इस कंडीशन में आके, और ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में हो रहा है। अब नेक्स्ट है कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़। तो आपको पता होगा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पेशेंट है इसके, HIV, एड्स और मलेरिया से सबसे ज़्यादा ग्रसित लोग हैं अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ अशिक्षा है, अवेयरनेस है, उन्हें जानकारी ही नहीं है, गरीबी है, हॉस्पिटल जा ही नहीं पाते हैं वो लोग। इस कारण उन्हें इन सब बीमारियों के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता है, और वहाँ ये चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं। अब 7th गोल है हमारा इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इस गोल का मेन पर्पज़ है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना। अब हमारा लास्ट गोल है एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप हो रहा है आजकल, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप हो रहा है। मतलब इसका एम है हम सब मिलकर जितने भी ग्लोबली इशू हैं उन सबको दूर करें।
लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये वाला गोल अचीव हमारा हो नहीं पा रहा है, ये वाला गोल, क्योंकि एक कंट्री की दूसरी कंट्री से ज़्यादातर बनती ही नहीं है। इस कारण जो 7 गोल हैं ऊपर वाले, उन सबको तो यूनाइटेड नेशन अचीव कर सकता है, लेकिन सेवन्थ लास्ट वाला गोल जो है, 8th गोल हमारा है, इसे अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आज का हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन में हम 17 गोल्स डिस्कस करेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट गोल्स हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में।